खुशियाँ वो बांटती है, उसकी पहचान। रूठों को पल में मनाना, ये उसका काम। ना जाने कब कहाँ मिलेंगे इस सिया को उसके राम। सिया राम, 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 सिया राम। सवाल नहीं। और मंजरी, अच्छी तरह से अपनी बहू को समझा दो कि ऐसी कोई परमिशन हमसे ना मांगे जो हम इसे दे नहीं सकते। एग्जाम है ना इसके, इसे पढ़ने दे। हमारी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, उसे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पापा, ये जरूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा इंसान भरत चाचा की जैसा निकले। अब वो हमें छोड़कर चले गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सिया भी पढ़ाई के बाद हमें छोड़कर चली जाएगी। पापा, आपको तो मालूम है, हमको तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं था, फिर भी आपने जबरदस्ती हमें पढ़ने के लिए बोलते थे। ये बोल बोले कि बेटा, पढ़ाई करने से तो बुद्धि बनती है, पढ़ाई करने से दिमाग खुलता है ना पापा? याद है ना आपको? हाँ याद है। दिमाग खुल जाए और बुद्धि आ जाए, बात यहाँ तक तो ठीक है। ज्यादा दिमाग चलने लगे, समस्या तब शुरू होती है। आदमी स्वार्थी हो जाता है, वो सिर्फ तब अपने बारे में सोचने लगता है। अपनी तरक्की, अपना रुतबा, अपना पैसा, इसी में वो जीने लगता है। उसे परिवार की कोई कदर नहीं रहती। पापा, अब इतनी दूर की तो ना कभी हम सोचे हैं, ना कभी हम सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सिया के मामले में ऐसा कभी नहीं। सिया ऐसी लड़की नहीं है पापा, जो अपने स्वार्थ के लिए इस घर परिवार को छोड़कर चली जाए। और वैसे भी पापा, हमें तो सिर्फ उसे पढ़ाई के लिए ही परमिशन देनी है ना, और वो भी वो इसी शहर में पढ़ना चाहती है। अब कहीं दूर जाने की तो बात नहीं है, फिर काहे की फिक्र। बस एक बार मैंने ना कह दिया तो कह दिया। हाँ पापा, सिया ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे आपको और इस पूरे परिवार को कोई भी ठेस पहुंचे। हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। पापा छोड़िए ना, अब जाने दीजिए ना पुरानी बातों को। उसे आगे पढ़ने दीजिए ना, हम उसकी तरफ से आपको वादा कर रहे हैं। प्लीज पापा। ठीक है। मंजरी, इस पत्थर को वापस अलमारी में रख दो। रुको, अब इस पत्थर को अलमारी में रखने की कोई जरूरत नहीं, इसे बाहर फेंक दो। लेकिन ये पत्थर तो आपके दिल से जुड़ा है। इस पत्थर को हाथ में लिए न जाने कितनी बार आप चुपचाप अकेले में रोए हैं, और आज सिया के लिए आप इस पत्थर को बाहर फेंकवा रहे हैं। पिछली बातों को मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूं मंजरी। मुझे जब जब भरत की याद आती थी तो ये पत्थर मुझे उसकी याद भुलाने में मदद करता था, पर अब मैं धीरे धीरे उसे बिल्कुल भूल चुका हूं। इसलिए अब इस पत्थर की कोई जरूरत नहीं इस घर में। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आखिर वो आपका छोटा भाई है। हाँ मंजरी, इसीलिए तो कह रहा हूं, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। मैं उसे बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूं, लेकिन उसने ऊंची पढ़ाई, अपना कैरियर बनाने के लिए, अपनी भलाई के लिए ही ये सब किया। दरअसल स्वार्थी वो नहीं, स्वार्थी तो मैं हो गया था, क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे छोड़कर जाए, और
सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ देने वाली बात यह थी मंजरी कि वो मुझसे, जिसे मैंने बच्चे की तरह पाला, मुझसे लड़ाई कर कर मुझे छोड़कर गया। जानती हो उसके जाने के बाद मेरे दिल पर क्या बीती थी। बस पढ़ाई तो एक बहाना था, दरअसल मुझे दुख तो उससे दूर जाने का था। तो फिर आपने कौशिक को आगे पढ़ाई करने से क्यों रोका? क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कौशिक भी मुझे भरत की तरह छोड़कर न चला जाए। तो आज अचानक आपको क्या हुआ कि सिया को? रुद्र की वजह से, रुद्र की बातों से मुझे यह एहसास हुआ कि पढ़ाई हमें कभी किसी से अलग या दूर नहीं करती। यह तो हमारा वहम, हमारी गलतफहमी होती है जो हम लोग पढ़ाई के सर पर मढ़ देते हैं। अब तुम अपने रुद्र को ही देखो, कितना बदतमीज हो गया वो। हर बात अपनी जिद में मनवाता है, लड़ाई झगड़ा करता है। अगर वो आज पढ़ा लिखा होता, कितना समझदार नेक इंसान होता, उसकी भी समाज में इज्जत होती। क्या मकसद है उसकी जिंदगी का? लेकिन वो तो बचपन से ही ऐसा है, पढ़ लिख जाता तब भी ऐसा ही रहता जैसा वो आज है। नहीं मंजरी, बच्चों का सही राह में आगे बढ़ने में उनकी बुद्धि और विकास के लिए पढ़ाई का बहुत योगदान होता है। काश हमने रुद्र को डांट डपट कर, जोर जबरदस्ती कर कर पढ़ाया होता, तो आज हमारा रुद्र भी। आप पल में माशा पल में तोला वाली बात क्यों कर रहे हैं? जब आप शिक्षा के खिलाफ नहीं थे तो सिया को आप अनुमति देने में इतनी आनाकानी क्यों कर रहे थे उसके साथ? तुम नहीं समझोगी मंजरी, ये सब मैंने जानबूझकर किया ताकि रुद्र और बहू को करीब ला सकूं, उनके रिश्ते अच्छे हो सके। क्योंकि एक बात मैं अच्छी तरह से जानता था कि जब मैं सिया को पढ़ाई के लिए मना करूंगा तो रुद्र मेरे पास जरूर आएगा, और हुआ भी यही। और इसलिए मैंने रुद्र को यह परमिशन दे दी, और रुद्र के बारे में मैंने जैसा सोचा था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। बिल्कुल खरा उतरा वो मेरी सोच में। ये बाप बेटे दोनों मिलके हमारे पूरे खेल का सत्यानाश करने पर तुम। हाँ बरखा, हम कल मिलेंगे, पर हाँ हमारे नोट्स ना तुम ध्यान से कल हमारे ससुराल लेकर आ जाना। हम तुम्हें पूरा एड्रेस मैसेज कर देंगे। पर हाँ प्लीज, हाँ ध्यान रखना, भूल मत जाना। अगर तुम नोट्स लाना भूल गई तो हम एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, तो प्लीज। हाँ चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। सिया ऐसी लड़की नहीं है पापा जो अपने स्वार्थ के लिए इस घर परिवार को छोड़कर चली जाए। सिया ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे आपको और इस पूरे परिवार को कोई भी ठेस पहुंचे। हम उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हाँ मैंने थैंक यू कैसे कहें? क्या हुआ? अलमारी में कपड़े रखने की जगह कम पड़ गई क्या? तो एक काम करो ना, तुम हमारे सारे कपड़े उठाकर बाहर फेंक। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें इस कमरे से बाहर उठाकर फेंकना चाहती? अब जो भी है बता दो। वैसे तुम जो भी चाहती हो उसको कैसे ना कैसे पूरा तो कर ही लेती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं कि वो आज तुमने जो किया वो। अरे अब हमने क्या किया? नहीं, हमारा मतलब ये नहीं है। हमारा मतलब ये है कि वो ये। अरे तुम तो कमाल हो, ना ऐसा ना वैसा, फिर हमने क्या किया? नहीं मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम ना हमारी पढ़ाई बहुत पसंद करते हैं। नहीं मतलब हमें ना पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये है कि जो हम कहना चाहते हैं वो आप समझ तो रहे ना। मतलब कि जो आज आपने हमारे लिए किया वो आप समझ रहे हैं ना? ना, हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
पहली बात तो हमको ये समझ में नहीं आ रही कि हम तुम्हारे लिए कब से तुमसे आप बन गए, और दूसरा ये कि हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा कि हमने किया क्या। तो थोड़ा आप खुलकर उस मामले पर रोशनी डालेगी? थैंक यू। कहा कुछ सुनाई नहीं दिया हमको। थैंक यू। अरे ये तुम अपने मुंह में काहे बोले जा रही हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। या शायद हमारे कान में थोड़ा प्रॉब्लम। थोड़ा जोर से बोलो ना, वो जो तुम रामलीला के मंच पर दहाड़ी थी ना, वैसे। थैंक यू, थैंक यू। अरे तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे कि हमने तुम पर कोई अत्याचार कर दिया। खैर, अब ये थैंक यू की जरूरत नहीं। ये जो भी हमने तुम्हारे लिए किया उस रात का बदले में था। अब उस रात को जो सताया था उसका ये हर्जाना समझ लो। अब इससे तुम अपने दिमाग में कोई गलतफहमी मत पाल लेना। हमने जो भी तुम्हारे लिए किया है वो पहली और आखिरी बार है। अब से हिसाब बराबर। तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। वैसे भी इन सब का कुछ होने नहीं वाला। तुम एग्जाम तो दे दोगी और रिजल्ट भी जरूर निकलेगा, और वो रिजल्ट पे तुम्हारा नाम नहीं होगा। मतलब कि तुम पास नहीं होने वाली। क्या मतलब? कुछ नहीं। अब एग्जाम में पास फेल तो होता ही रहता है। अब अगर तुम फेल हो गई तो बुरा मत मान, अगले साल फिर से तैयारी कर लेना। अच्छा, तो आप हमारी मदद इसलिए कर रहे थे ताकि आप हमको फेल होता हुआ देख सके। और यहाँ हम क्या समझ रहे थे? पर हाँ, एक बात हम तुम्हें जरूर बताना चाहते कि हम हमारे क्लास के टॉपर हैं। हम आज तक कभी भी ना फेल नहीं हुए और ना ही कभी होंगे। इसलिए जो आपका सपना है ना हमें फेल होता हुआ देखने का, वो कभी पूरा नहीं होगा। और पूरा तो तब होगा ना जब हम उसे होने देंगे। देखते हैं, ये तो वक्त ही बताए। फिलहाल हमारा सोने का वक्त हो रहा है और हमें नींद आ रही है। अब जल्दी से जाओ और बत्ती बुझाओ। आप जाके बाहर सोइए, हमें अभी पढ़ाई करनी है। अरे ये हमसे नहीं होगा, हम क्यों जाए? हम तो इसी कमरे में सोएंगे। क्या मतलब? तुमको हिंदी समझ में नहीं आती का कि तुम हर बात का मतलब पूछती रहती? हम बाहर नहीं जाएंगे, हम तो इसी अपने कमरे में और इसी बिस्तर में सोएंगे। तुम एक काम करो, तुम चादर यहाँ कहीं बिछा लो और सो जाओ। हम नीचे सोएं? अब वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहां अच्छा लगे वहां सो जाओ। हम चले सोने। गुड नाइट। एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम नीचे कैसे सोएंगे? घमंडी कहीं का। ये नहीं कि आप लड़की हैं, आप ऊपर सो जाइए। नीचे सोने के लिए बोल दिया, घमंडी कहीं का खड़ूस। बत्ती बुझा दो। हाँ, बुझा रहे हैं। ये लो सिया, अब हम निकलते हैं। अरे बरखा, अभी तो तुम आई हो, थोड़ी देर बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय बना के लाते हैं। अरे चाय वाय छोड़, अभी मम्मा वेट कर रही होंगी, मुझे मार्केट जाना है। देखो फिर कभी आऊंगी फुर्सत से और साथ में लंच करेंगे। आज तो मैं सिर्फ तुम्हें ये नोट्स देने आई थी। अब फटाफट ये नोट्स रेडी करके सबमिट कर देना। तुम्हें पता है ना कल लास्ट डेट है, प्लीज 12 बजे से पहले इन्हें सबमिट कर देना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे नोट से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। हम पूरी रात बैठ के इन नोट्स से अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच बरखा, अगर तुम हमें ये नोट्स नहीं देती ना तो हम एग्जाम्स में तक नहीं बैठ पाते। थैंक यू सो मच। कम ऑन सिया, हर लड़की अपने नोट सबमिट करने से पहले उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के अपने पास रख लेती है। बस वही एक्स्ट्रा कॉपी हमने तुम्हें दे दी। अब इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हें नहीं पता तुमने हमें क्या दिया है। पहले रामलीला, उसके बाद शादी, इन सब चक्कर में तो हम हमारे नोट्स कंप्लीट करना ही भूल गए थे। सिया, अब तुम अपने नोट्स की तैयारी करो, तुम्हें बहुत लिखना है। हम चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे रुको, हम तुम्हें बाहर तक छोड़ देते हैं। तुम भी ना सिया, कसम से। अब ये फॉर्मेलिटी मत करो प्लीज। चलो ठीक है, बाय एंड थैंक यू। रुद्र, कल तुम्हें मैंने कुछ पैसे दिए थे, बैंक में जमा करा दिए थे ना?
खाना तो खा लेने दीजिए उसे। काम की बातें बाद में भी हो सकती हैं। सिया राम, सिया राम, सिया राम। अरे बहू, बहू, वो हमारे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है और पता नहीं किसी ने चावल का डब्बा ऊपर चढ़ा दिया। जरा उतार दो। जी मौसी जी, हम उतार देते हैं। मौसी जी, ये आपने क्या किया? ये हमारे नोट्स थे। नोट? अरे ये तो कागज है, रद्दी कागज, और 1 किलो बिना है कि बेच के 10-12 रुपए मिल जाए, और इसको तुम नोट कहते हो? ये रद्दी होगी आपके लिए, लेकिन हमारे लिए कीमती नोट्स थे। इन्हीं नोट्स से हमें हमारे नोट्स बनाने थे। कल हमें कॉलेज में सबमिट करना था। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, अरे फिर तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या था ना बहू, हमसे पानी गिर गया तो हमको लगा कि जरा सुखा देते हैं, किसी कागज से सुखा देते हैं। अब हमें क्या पता कि वो तुम्हारे काम के कागज थे। अब हम तो ठहरे अनपढ़ अंगूठा छाप। पढ़े लिखे होते तो ऐसा ना करते ना, इतना तो पता चलता हमें। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ये पंखा डाल के सुखा देते। लाओ 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 लाओ। अब क्या सूखेंगे? जो भी लिखा था सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया? अरे बर्बाद हो गया तो हम क्या करें? हमारी गलती है। तुम्हें संभाल के रखना चाहिए था। जरूरी कागज है ना तुम्हारे। हमें कहती हो बर्बाद हो गए। अरे इतने जरूरी कागज है तो ऐसे खुले क्यों छोड़ दिए? ऐसे खुले छोड़ दोगी तो कोई भी आके गलती कर देगा। हाँ, तुमसे इतने थोड़े से कागज ना संभाले जाते, पूरे घर को क्या संभालोगी जो है सो। हाँ। चलो हम भी देखते हैं बहू रानी कि अब तुम कैसे इम्तिहान में बैठ पाती हो, जो है सो। अरे रुद्र, आओ हमारे साथ खाना खा लो। नहीं अम्मा, आप लोग खाओ, हम बाद में खा लेंगे। अरे बाद में का है, हमारे साथ खा लोगे तो कुछ हो जाएगा का? आओ बैठो बैठो यार। देखो तुम्हारी पसंद का खाना बना है, दाल पालक, खाओ। रुद्र, कल तुम्हें मैंने कुछ पैसे दिए थे, बैंक में जमा करा दिए थे ना? खाना तो खा लेने दीजिए उसे। काम की बातें बाद में भी हो सकती हैं। रुद्र, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। पापा वो हमने वो पैसे कल। क्या कल पैसों को? आखिर अपनी जिम्मेदारी को समझोगे कब तुम रुद्र? अब तुम बच्चे नहीं हो, शादी हो चुकी है तुम्हारी। कब तक ये लापरवाही रखोगे? कसूर मेरा ही है जो तुम पर भरोसा करता हूं
और मैं जानता हूं कि तुमने आज तक कभी मेरे भरोसे को पूरा नहीं किया। एक बात बताओ, तुम सारा दिन आखिर करते क्या रहते हो? तो मुझे कौन बताएगा ये सब? इस घर में मेरी कोई अहमियत है भी कि नहीं? तुम्हारा भाई तो मुझसे हर बात छुपाता ही था, अब तुमने भी छुपा ली। कम से कम मुझे तो बताना चाहिए कि उसने पैसे इसको दे दिए हैं। सिया राम सिया राम। शांत हो जाइए। खाते समय ये पूछना जरूरी है का? ना खुद खाना खा रहे हो ना उससे खाना खाने दे रहे हो। मंजरी, अगर इसके यही हालात रहे ना तो वो दिन दूर नहीं कि जब खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे यहाँ पर। दाने दाने को मोहताज कर देगा ये हमें। पूरे 5 लाख रुपए थे वो, आखिर गए कहाँ? जिस दिन कमाना पड़ेगा ना तुम्हें, उस दिन तुम्हें पता लगेगा कहाँ गए वो पैसे। अरे कहाँ जाएंगे? होंगे यहीं कहीं। तुम बीच में मत बोलो मंजरी, कि तुम्हारी इशाए का नतीजा है कि ये नालायक बिगड़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। 5 लाख रुपए की रकम है, आखिर गई कहाँ? हुआ खेला है, अपनी अय्याशियों में खर्च करके आ गए। जवाब दोगे कि पैसा है कहाँ? हे भगवान, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे बेटे में कोई ऐसी गंदी आदत नहीं है। अच्छा, तो अच्छी आदत भी कौन सी है इसे? आज तक मैंने तो सिर्फ इसकी गंदी आदतें ही देखी हैं। जवाब दो, पैसा कहाँ है वो? अरे अगर पैसा तुमने बैंक में जमा नहीं कराना था तो कम से कम कौशिक को दे दिया होता। वो अपनी जिम्मेदारी तो समझता है, हर काम को टाइम पर करता है वो। जवाब दोगे? बताओगे कि पैसा कहाँ गया वो? अरे कम से कम। पापा, वो भैया ने मुझे पैसे दे दिए थे, लेकिन पार्टी फंड के लिए कुछ जरूरी काम आ गया था तो हमने वहां पे। अरे खाना खा के जाओ बेटा। रुक। तो मुझे कौन बताएगा ये सब? इस घर में मेरी कोई अहमियत है भी कि नहीं? तुम्हारा भाई तो मुझसे हर बात छुपाता ही था, अब तुमने भी छुपा ली। कम से कम मुझे तो बताना चाहिए कि उसने पैसे इसको दे दिए हैं। जब तक मुझे बताओगे नहीं तो मुझे सपना आएगा क्या? पापा, वो भैया ने हमको कहा था कि हम आपको बता दें। शायद उन्हें लगा होगा कि हमने आपको बता दिया है, इसीलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया। गलती हमारी है, हमसे गलती हो गई पापा। देखा, हमेशा बिना बात के उस पर गुस्सा निकालते रहते हैं। चला गया बिना खाना खाए। अम्मा, हम देखते हैं। देखो जाओ, खिला दो उसको खाना। नहीं छोटे, तुम्हारी गलती नहीं है। हमें तो यही यकीन नहीं आ रहा कि पापा हमारे साथ ही ऐसा हरदम क्यों करते। क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं? ये किसके इतने गंदे पैरों के निशान आए हैं यहाँ पर? जरूर ये उस लाट साहब रुद्र के पैरों के निशान। पापा जी, वो हमसे गलती हुई है। वो हम बाहर ना गमले में मिट्टी डाल रहे थे, तो उस वक्त हमसे गलती हो गई। हम अभी साफ कर देते हैं।